मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमो का मंत्र पढ़ लें। तो ये हमने स्वाध्याय के लिए एक टॉपिक चुना था, मूक माटी। आचार्य श्री की ये अनुपम कृति है, महाकाव्य है। हमें जनरली जो है शास्त्र की बातें तो बहुत सुनने में आती हैं, है ना। सूत्रों में क्या लिखा है, शास्त्र की गाथाओं का क्या मतलब है, लेकिन एक साधक के अंदर के भाव क्या चलते हैं, है ना। तो मूक माटी महाकाव्य हमें उस साधक के अंदर के भावों को जानने का एक जरिया है। बहुत इजी तरीका है। उनमें कितनी गहराई हो सकती है, वो किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। चीजें हमें भी दिखती हैं, उन्हें भी दिखती हैं, लेकिन नजर डिफरेंट है। हमें भी माटी हमेशा से दिखती आई है, लेकिन कभी हमें तो उस पर, उसके बारे में, उसके कल्याण की कोई चिंता नहीं हुई, है ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि माटी के भी अंदर ऐसे भाव हो सकते होंगे कि मेरा कल्याण कब होगा, है ना। मैं पद दलिता हूँ, और फिर कौन मेरा कल्याण करेगा, कैसे मैं उसे पहचानूं। ठीक है ना। तो इतनी गहराई से जो एक माटी यानी एक इंद्रिय के बारे में सोच सकता है, सोचिए कि वो बाकी प्राणी मात्र के लिए कितनी करुणा रखता होगा। जिसे एक माटी के अंदर भी वो क्रंदन दिखाई दे रहा है, वो अपने कल्याण की भावना दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। समझ रहे हैं आप। आपको कभी एक चींटी की तकलीफ अगर कभी दिखाई दे जाए, कभी कोई छोटा सा जीव तड़पता हुआ दिखे, तो आपका हृदय एकदम से ऐसा हो जाता है कि कैसे उसे बचा लूं, राइट। लेकिन उससे भी छोटा जो एक इंद्रिय जीव है, जो कि हमें, जिसमें कि प्राण दिखते ही नहीं, वो अपनी आंखों से भी दिखना बहुत कठिन है। ग्रुप ऑफ जो मिट्टी के कण हैं, वो तो हमें दिखते हैं, हर जगह मिट्टी मिट्टी है तो हमें दिख रही है। लेकिन एक सिंगल कण हो तो क्या उसमें जीव नहीं है, वो भी जीव है। तो आचार्य श्री की इतनी अम, नजर देखने की, उनकी करुणा इस मूक माटी महाकाव्य से हमें पता चलती है। और जीवन में कितनी तरह के संघर्ष आते हैं, कैसे गुरु अपने शिष्य को उभारता है ना। और उसमें क्या क्या तत्व, क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी हैं। जैसे कि अभी पिछले सेशन में हमने देखा था कि कंकर को प्रॉब्लम हो गई। अब जब शिल्पी था, कुम्हार ने माटी का कल्याण करने की सोची, है ना। उसको अपने उपाश्रम में ले जाने का मन बना लिया, लेके भी पहुंचा। अब माटी, उसे क्या करना था, उसका प्रोसेस था कि माटी में से कंकड़ अलग किए जाएंगे। उसको पता है वो क्या कर रहा है। जो माटी है, जिसका, जिससे कलश बनना है ना, उसने उसको, उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं उसको अलग किया। ठीक। तो जब अलग किया तो अब सोचिए, जो लिखने वाले हैं, जो यहाँ पर लेखक हैं, कवि हैं, उनके अंदर इस तरह की विचारणाएं भी आ रही हैं कि माटी से जो चीज अलग हुई, क्या वो वाकई में अलग होना चाहती थी कि नहीं होना चाहती थी। और अलग हो गई तो उसके विचार क्या रहे होंगे। उन्होंने उस तक को विजुअलाइज किया, उसकी प्रॉब्लम्स को। तो वो कंकर थे, कंकर परेशान हो गए। कंकर बोलने लगे, हमें
अपनी माँ से अलग क्यों किया गया? माटी से अलग क्यों किया गया? है ना? हमारे में ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? हम भी ब्राउन हैं, वो भी ब्राउन है ना? हम भी ज़मीन पर पड़े रहते हैं, वो भी ज़मीन पर पड़ी रहती है, फिर हमें अलग क्यों किया? तब शिल्पी ने कैसे उनको समझाई बात, तो वो भी बहुत एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही इस तरह की बातों से अपनी बात को सामने रख सकता है। और शब्दों के जादूगर कहते थे उन्हें। हमने भी देखा इसी अ, महाकाव्य के, अभी तो हमने बहुत ही थोड़े से पेजेस किए हैं, उसमें हमने देखा जैसे वर्ण, वर्ण मतलब रंग भी होता है, वर्ण मतलब शब्द भी होता है, वर्ण मतलब शरीर भी होता है। तो उन्होंने एक ही वर्ड को बार-बार अलग-अलग तरीके से कैसे यूज़ किया, वो देखने लायक चीज़ थी। तो उनकी हर तरह से हम क्या कहें कि, और ये जब लिखा गया था व्हेन ही वाज़ ओनली 34 ईयर ओल्ड, ठीक है ना? इतनी यंग एज में इतनी गहराई का होना, उनकी साधना के प्रति अपनी खुद की स्ट्रेंथ तो थी ही, लेकिन कोमलता भी थी, क्योंकि कवि का हृदय हमेशा कोमल होता है। जहाँ दृढ़ता, वहाँ कोमलता, दोनों कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन फिर भी एक ही पर्सन में हमें अगर देखने थे, तो आचार्य के पास मिलते थे हम, राइट? तो हम जब स्टार्ट किया था स्वाध्याय, तो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हम इस मोड़ पर पहुँचेंगे, कि जब हम इससे और अधिक जुड़ने की इच्छा रखेंगे। इस समय ऐसे भाव हो रहे हैं कि हमें और मन कर रहा है जानने का कि आचार्य जी के भाव कैसे होते थे, राइट? तो हमें इस महाकाव्य के थ्रू वो भाव जानने को मिलेंगे। किस तरीके की एक साधक की सोच होती है, कैसे वो अपने अंदर समर्पण के भावों को सबसे ऊपरी समझता है, ठीक है? और कंकड़ को अलग कर देना क्यों ज़रूरी है, अशुद्धि को अलग कर देना क्यों ज़रूरी है, राइट? तो यहाँ पर हमने पिछले उसमें देखा था कि कंकर को गुस्सा आ गया, राइट? और उसपे शिल्पी ने बड़े शांत भाव से बताया, ये मैंने तुम्हें क्यों अलग किया है, अगर नहीं अलग करता तो मेरा शिल्प बिखर जाता। मैं जो घड़ा बनाने वाला हूँ, कलश बनाने वाला हूँ, वो जुड़ नहीं पाता तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम क्या हो, एक तरह से मिलावट हो, ठीक है? तुम्हें लेकर अगर काम करूंगा तो तुम्हारी नेचर जो है माटी से नहीं मिलती। बहुत ही सुंदर उनका मार्मिक वर्णन है इस बारे में। तो मतलब खूब गुस्सा किया कंकरों ने, है ना? कि भाई क्यों तुम, तो इसमें उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया कि तुम्हारी जाति अलग है, जाति अलग है, तुम कितना भी कर लो, है ना? लेकिन तुम जैसे अ, नीर में क्षीर तो मिल जाता है, लेकिन आक का दूध हो तो उससे दूध फट भी जाता है। गाय का दूध में अगर आक का दूध डाल दिया तो वो फट जाएगा, वो मिलावट हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर सिंपल वाटर डालते हैं दूध में तो वो उस रूप कन्वर्ट हो जाता है। वो अपनी अपने स्वरूप को खत्म कर देता है। जल क्या हो जाता है? दूध रूप बन जाता है। ठीक है ना? तो क्योंकि कंकड़ माटी नहीं बनते, इसलिए उन्होंने उस कंकड़ को ही अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमारे जो विभाव भाव हैं, जो हमारे कषाय हैं, वो कभी भी हमारा स्वभाव नहीं बन सकती। इसलिए एक साधक उनको चुन-चुन कर अलग करता है ना? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सिखाई जा रही है। और क्या कहता है? अरे कंकरों, माटी से मिलन तो हुआ, पर माटी से मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूरन बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम, है ना? तो अभी शिल्पी जो है कंटिन्यू कर रहा है। पहले तो नीर और चीर का एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर बात चल रही है स्वरूप की, कि तुम्हें अपने स्वरूप को बदलना पड़ेगा। क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो पत्थरों कंकर का जवाब तो ना ही रहेगा, वो क्यों बदलेंगे अपने आप को, है ना? फिर वो कहता है, शिल्पी कहता है कि कंकरों, तुम भले ही माटी में थे,
माटी को अपना मान रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने माटी को कभी अपनाया नहीं था। माटी के साथ रहना अलग है और माटी को अपनाना अलग है। माटी में मिले नहीं तुम, है ना? जैसे परिवार के लोग होते हैं ना, कई बार जब बाहर से कोई थर्ड पर्सन आता है, जिसे हम बहू कहें या जवाई कहें, है ना? वो कितना भी अपनापन दिखाए, लेकिन वो जो एक रियल अपनापन होता है, जो घर के प्राणियों का होता है, वो कितना भी कर ले, नहीं दिख पाता, नहीं फील हो पाता, ठीक है ना? तो वैसा ही यहाँ पर जो है कंकरों का भी व्यवहार है। तो माटी से मिलन तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम, ठीक है? मिलन तो हुआ और मिले भी नहीं। ये भी एक शब्दों के जादूगर वाली बात है कि तुम मिले, मिलन हुआ, साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उस जैसे नहीं। माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। छुअन मतलब छूना, तुमने माटी को छुआ, है ना? लेकिन फिर भी माटी में घुले नहीं तुम। जैसे नीर में क्षीर, क्षीर में नीर, सॉरी, क्षीर मतलब दूध। दूध में पानी डाला तो अब वो पानी का अस्तित्व नहीं रह गया, पानी ने अपना स्वरूप चेंज करके दूध रूप बना लिया, है ना? ऐसे ही वो कह रहा है तुम घुल नहीं पाए। इतना ही नहीं, चलो तुम जैसे थे वैसे ना भूलते, तुम्हें चक्की में भी डाला, पीसा, लेकिन तुमने अपने गुण धर्म नहीं भुलाए। जो तुम्हारा विभाव भाव है, जो तुम विजातीय हो, तुमने अपना गुण धर्म नहीं छोड़ा। भले ही चूर्ण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम, ठीक है ना? तो कभी नोटिस किया हो, चिकनी मिट्टी में जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, अगर उनको पीस दिया जाए तो वो किरकिरापन रहता है उनमें, क्योंकि उनकी जाति अलग होती है। रेत होती है वो, रेत बनती है उससे, ना? और रेत से कभी घड़ा नहीं बन सकता, घड़े के लिए चिकनी मिट्टी ही चाहिए। जिसे हम यहाँ पर माटी कह रहे हैं, वो चिकनी माटी है, ठीक है ना? तो उसके लिए कहा कि चूरन बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम, ठीक? तो कभी भी विभाव जो है, हमारे विभाव भाव हम नहीं बन पाएंगे, हमारे स्वभाव नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्हें अलग करना ही जरूरी है, ठीक? जल के सिंचन से भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी भूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या यह तुम्हारी कमी ना? बता दो रे कमी ना, ठीक? तो क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पर ये मत समझिए कि आचार्य जी गाली दे रहे हैं, ठीक है? उनका कभी भी अपशब्द नहीं यूज करना, बहुत सोच समझ के लिखना। तो यहाँ पर कमी ना, कमी ना, जिसमें कोई कमी हो, है ना, कमी रहती हो, उसको क्या कहा? कमीना, ठीक? जल के सिंचन से भीगते भी हो, तुम्हारे ऊपर जल डाला जाए तो तुम सिंच तो जाओगे, लेकिन तुम फूलोगे नहीं। शेप जो है वो पत्थर की वैसी ही रहती है, पानी उसके अंदर ऑब्जर्व नहीं होता, है ना? माटी सम तुम में आती नमी ना, जो नम हो जाती है माटी, क्या है, एब्जॉर्ब करती है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। जैसे ही पानी डाला, वो एकदम मृदुता को और ज्यादा पा लेती है ना? तो ये जो नेचर है, ये कंकर की नहीं है। वो जैसा कठोर पहले था, वैसा ही कठोर बाद में भी है, राइट? तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी जिसे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। क्या कहा? तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जो पाषाण है, पत्थर है, कभी देखे हो, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, पत्थरों वाले जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो ऐसे के ऐसे ही गीले होते हैं, लेकिन भीगते नहीं, रोकते नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते, सॉफ्ट नहीं होते, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। जलाशय में रहकर भी, मतलब कि अगर वो बड़ा सा पत्थर किसी तालाब में फेंक दिया जाए,
तो युगों युगों तक पड़ा रह सकता है, लेकिन कभी जलाशय नहीं बनेगा। अगर माटी का डला फेंक दो तो क्या होता है? माटी उस पानी में घुल जाती है और जलाशय का रूप ले लेती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहराई से सोचा गया है ये सारा प्रोसेस। हमने भी बहुत बार पत्थरों को, माटी को देखा, जलाशयों की तरफ देखा, लेकिन कभी उससे कविता करने के भाव, अंदर से उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि देने के भाव हमारे कभी नहीं हुए होंगे, है ना? तो ये महान व्यक्तित्व की ही पहचान है, जो हर चीज को इतनी गहराई से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कंकर क्या क्या है? युगों युगों तक भी जलाशय में रहकर तुम जलाशय नहीं बन सकते। तो मैं तुम्हें फिर भी हृदय शून्य, कि तुम में शून्य हृदय है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगा। हृदय तो है, लेकिन कैसा हृदय है? पाषाण हृदय। कभी सुना है पत्थर दिल? बोला जाता है ना कई लोगों के, जिनके अंदर करुणा नहीं होती, जिनके अंदर नमी नहीं होती, जिनके अंदर बेसिकली जो हृदयों की नमी होती है ना, वो बहुत कोमलता जिनके अंदर हो, राइट, वो ही उनका हृदय ही नमी वाला कहलाता है, भीगा हुआ, है ना? जब हम दूसरे के दुख देखते हैं तो हमारा हृदय भीग जाता है। कभी मूवी देखते हुए भी हमारे आंसू टपकने लगते हैं कई बार, राइट? कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसमें किसी ने कुछ अचीव किया, बहुत बड़ी खुशी, बहुत दुख के बाद किसी को बहुत खुशी मिली, या कोई बिछड़े हुए बहुत लंबे समय के बाद और मिले, तो हमें वो सीन देखकर भी अंदर से एकदम से आंखों में पानी आ जाता है। वो क्या है? वो हमारा हृदय भीगा हुआ है। ठीक है ना? तो हमारा जो हृदय है वो भीगना जानता है, लेकिन जिनका हृदय भीगना नहीं जानता, उनको क्या कहेंगे? पाषाण हृदय, पत्थर दिल, राइट? उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते। उनको लगता है कि वो ही सबसे, वो है जो, वो जो कर रहे हैं वो सब बढ़िया है, बाकी सब तो दुनिया दिखावा करती है ना? कोई गरीब भी है तो उनके अंदर उसको देख के कोई करुणा नहीं आती, क्योंकि उनका हृदय भीगता ही नहीं है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तुम्हारा हृदय पाषाण हृदय अवश्य कहूंगा, दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी जिसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीन। है ना? माटी के हृदय में कितनी मृदुता थी, कितनी करुणा थी, कि उसे गधे की तकलीफ देखकर भी आंसू आ गए, कि मेरी वजह से इस गधे को तकलीफ हो रही है, इसकी पीठ पर छिलन हो गई मेरी वजह से, जबकि उसे अपना कल्याण करना था, लेकिन फिर भी तकलीफ, मन भीगा हुआ था। लेकिन क्या कंकरों को ऐसी कोई फीलिंग आ रही थी? वो भी तो माटी में मिले हुए थे ना उस समय, जब गधे की पीठ पर लदे हुए थे। तो कंकरों को कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। क्या कहा? कि तुम्हें दूसरे का दुख देखकर कुछ नहीं होता। ठीक है ना? फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदा देश हमें यही मिला कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से, घृणा करो अई आर्य, नर से नारायण बनो समयोजित कर कार्य। क्या कह रहे हैं? अभी शिल्पी कंटिन्यू कर रहा है बोलना। और क्या कहता है शिल्पी? कि ऋषि संतों ने, भारत की जो संस्कृति है ना, ऋषि मुनियों की संस्कृति रही है, और उनके जो उपदेश रहते थे वो हमेशा क्या होते थे? सद उपदेश, अच्छे उपदेश, हमारे कल्याण के लिए जो बात कही जाए, ऐसे उपदेश हमारे ऋषि मुनियों के हुआ करते थे। सद आदेश, सद उपदेश और सद आदेश। सद उपदेश होता है अच्छे उपदेश, क्या करना चाहिए हमें, हमारे लिए क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, ठीक है ना? और वैसा ही सद आदेश, सदादेश, जो हमें उनकी तरफ से बात को कहा गया, ठीक है ना? तो क्या कहा गया? तो हमें यही मिला कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। तो पापी से नहीं मतलब जो पर्सन है, उस पर्सन के अंदर कितनी भी कषाय हो,
उस पर्सन से हमें घृणा नहीं करनी। हमें क्या करना है? पाप से घृणा, यानी कषायों से घृणा। किसी के अंदर भी हमें, जैसे कोई जैसे कैदी होते हैं, राइट? किसी कारणवश जो पाप उनसे हो जाते हैं, अब क्या हम उनसे हमेशा के लिए उनको नीची नजरों से देखने लगे? या हम, उन्होंने कभी गलती से जो पाप कर दिया, उसके कारण अब हम ऐसा नहीं कि उस पापी से घृणा करने लगे, है ना? हम कभी वह कार्य नहीं करेंगे, ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं। लेकिन हम उस पर्सन को अब हमेशा के लिए नीचे गिराए जाएं, तो ये ऋषि संतों का आदेश नहीं है। इसीलिए हमारे जो संत होते हैं, साधु संत, जेल में जाकर उपदेश देते हैं, ठीक है ना? ताकि वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के वहाँ पर निवास कर रहे हैं, कैदी हैं, राइट? वो भी इस बात को समझ सकें और आगे कभी पाप नहीं करेंगे, पाप से घृणा करें, है ना? और एक दूसरे से, पापी से नहीं। तो ये बात हमें कही गई। पंकज से नहीं पर पंख से। पंकज होता है कमल, है ना? और कमल हमेशा कीचड़ में होता है। तो कीचड़ से घृणा करो, पंकज से नहीं। अभी अगर किसी आ, भील जाति का एग्जाम्पल ले लो, किसी ऐसे घर में किसी ऐसे बालक का जन्म हो गया जिसके विचार बहुत अच्छे, ठीक है ना? हो सकता है पंख में पंकज उगता है, तो एक ऐसे घर में जहां पर कोई संस्कार नहीं है, किसी ऐसे बालक का जन्म हो सकता है जो अपने पूर्व भाव के संस्कारों के साथ वहां पर उत्पन्न हो गया, राइट? तो ऐसा हो सकता है। तो हम उस बालक से अब घृणा ना करें। उस बालक के खुद के संस्कार कैसे हैं, हम उसको देखें। तो बेसिकली हम कमियों से दूर रहें, जिसके अंदर वो कमी है, हम उससे घृणा ना करें। तुम दूरी बनाकर रख सकते हो, लेकिन अपने, ऐसा नहीं कि हम अब उसको नीचा दिखाएं, घृणा करें, ठीक है ना? तो वो चीज यहाँ पर कही जा रही है। और क्या कह रहे हैं? अरे, अई आर्य। अई आर्य मतलब अरे आर्य, ये संबोधन वाचक शब्द है। नर से नारायण बनो, समुचित समयोजित कर कार्य। क्या कहा? कि अगर हम इसी तरह से पाप से अपने आप को बचाते रहेंगे, तो फिर ठीक है, हम नर से नारायण बन सकते हैं। लेकिन अगर हम पापी से घृणा करने में लग जाएंगे, तो क्या होगा? हमारी दृष्टि हमेशा उसकी कमियों की तरफ रहेगी। और जब तक दृष्टि कमियों की तरफ रहेगी, तो हम अपने अंदर की कमियों को कभी नहीं देख पाएंगे। हमें दूसरे की कमियां देखने की आदत पड़ चुकी है, राइट? तो यहाँ पर समयोजित मतलब समय से उचित, समय रहते हुए सही कार्य कर लो। और क्या, क्यों कर लो? नर से नारायण बनो, ठीक है? तो अभी जहां हो वहां से ऊपर उठो, ठीक है ना? हालांकि कंकड़ ने जैसी गति करी होगी, वैसी आज उसकी स्थिति है। जैसी मति वैसी गति, राइट? तो कंकरों ने अपने हिसाब से कभी भी उस स्वरूप में कभी नमी नहीं लाए अपने अंदर, कभी अपने स्वरूप को बदलने की नहीं सोची, राइट? तो अगर ऐसी स्थिति हम रखेंगे, अहंकारी बने रहेंगे, अपने अंदर कड़ापन रखेंगे, तो हम भी कभी नर से नारायण नहीं बन पाएंगे। तो उसको बनना है तो समय रहते कार्य करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो माटी का एग्जाम्पल इसीलिए दिया जा रहा है। जैसे माटी अपने स्वरूप को भुला देती है, जैसे माटी करुणामयी है, जैसे माटी पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार है, कुदाली की का घात भी सहने को तैयार है। कुछ ही करो, बस मुझे मेरा कल्याण कर दो, मुझे अब पद दलिता नहीं बनना। बस उसने ये ठान लिया, है ना? और उसके अंदर ये दृढ़ता भी है कि मेरा कल्याण पॉसिबल है। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। पहले तो उसके अंदर आस्था आई। आस्था मतलब श्रद्धान, ये श्रद्धान कि मेरा कल्याण पॉसिबल है। ये सबसे बड़ी बात है।
कोई भी कल्याण की यात्रा बिना इस आस्था के नहीं शुरू हो सकती। अगर माटी ने कभी सोचा ही नहीं होता कि उसका कल्याण हो सकता है, तो वो पद्दलिता बनी रहती, पड़ी रहती वहीं, आंसू बहाती रहती, है ना? लेकिन एक माटी जब ऐसा सोच सकती है कि उसका भी कल्याण हो सकता है, तो जब हमारा जीवन दुखमय हो, तब हम भी इस ओर विचार करें कि हमारी शक्ति कितनी है ना? अपने अंदर भी नर से नारायण बनने की क्षमता है, तो उस क्षमता की तरफ नजर लेके जाना है और समय रहते कार्य करना है। बहुत सारी बातें हमें बताई गई थी। बहना ही जीवन है, ये बात हमें बताई गई थी, है ना? कि पवन बहते बहते क्या कहती है कि बहना ही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है। आज दुख है तो कल सुख है ना? आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, हम उसमें गाफिल ना हो। सुख में ये मत मान ले कि अब ये परमानेंट हो गया। ठीक है ना? चारू जी, हाँ। यहाँ पे यह भी अर्थ हो सकता है क्या कि सभी जीव शुद्ध और सम्यक ही रहते हैं, लेकिन उनके जो कर्म लगे हैं वो मीन्स उनको देखो, उनके आत्मा तो सभी की अच्छी ही रहती है, ये इससे समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ पर पंक क्या है? पंक कीचड़ क्या है? हमारे कर्म कालिमा, है ना? तो पंकज से नहीं, जो कीचड़ में खिला है पंकज, जो कमल है यानी हमारी आत्मा है, राइट? उसको, उससे नहीं, मतलब एक पर्सन है उससे नहीं, उसके उसमें जो कमियां है उससे घृणा करो, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो ऐसे कार्य कर जाओ जब तक जीवन है, फिर समय निकल गया ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात हमें सीखने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बहुत सुंदर चारू जी। वेरी नाइस। कुछ शायद एक दो नाम ऐसे दिख रहे हैं जो पहली बार जुड़े हैं। इज दैट ओके? आप लोग को कंटिन्यू हो पा रहा है? लाइक ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है, क्या ही बता। नहीं नहीं नहीं, ओके। सब क्लियर है। ओके, वेरी नाइस। स्मृति जी एंड आई थिंक शकुंतला जी, है ना? आप लोग भी नए जुड़े हैं इस मुखमाटी हाँ महाकाव्य। हाँ, मैं फॉलो तो कर पा रही हूँ कि इसका मीनिंग, बट पहले का तो मिस है, तो उसका दैट्स टेप ओके, मिलेगी? रिकॉर्डिंग है अपने पास तो आप सुन सकते ठीक है, नहीं तो ये बुक कहाँ पे मिलेगी पढ़ने के लिए जो हैं। मिस? आई कैन शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। क्या हुआ? कड़वी बात लग रही है ना, क्योंकि अब शिल्पी को तो बताना ही था कंकरों के बारे में कि क्या है सही, क्या है, तुम्हें क्यों अलग किया जा रहा है, तुम्हारी नेचर क्या है, और तुम्हें अपना कल्याण करना चाहिए, ऐसा, है ना? माटी के अंदर कल्याण की भावना थी तो इसलिए हो रहा है उसका, तो तुम्हें भी समयोजित कार्य करना चाहिए। तो यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं, क्योंकि अब कर तो कुछ सकते नहीं, अलग कर दिया गया, है ना? माटी वो बन नहीं सकते, तो कुछ नहीं हो सकता उनके जीवन का फिलहाल। ठीक है ना? इसका मतलब अभी उनका समय नहीं आया, है ना? वो अंदर सिर्फ अपने कल्याण की भावना रख सकते हैं। ठीक है? और अब वो माटी की ओर देखते हैं कि माटी कुछ कहे, है ना? माटी से सुनना चाहते हैं। तो माटी क्या बोलती है? माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी कि महासत्ता माँ की गवेषणा समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। क्या कहा माटी? माटी ने शालीनता के साथ, शालीनता मतलब एक ग्रेस है उसके अंदर, है ना? वो जानती है अब उसका कल्याण हो रहा है, और वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती। ठीक है ना? तो जो नीचा नहीं दिखाना चाहते वो ही शालीनता के साथ कुछ कहेंगे। तो माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी। तो देखिए, जिसने पहले तो अपने स्वरूप पर आस्था रखी, ठीक है ना, उस स्वरूप पर जो आस्था रखता है
वो ये मानता है कि सभी के अंदर वो स्वरूप अपना अपना चेतन स्वरूप है, ठीक है ना। अब जब सब में वो चेतन स्वरूप है, तो उसके अंदर इस बात का मद नहीं रहता कि मैं अलग हूं और दूसरा तुच्छ है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, जब हमारे अंदर ये हो कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता सम्यक दर्शन क्या होता है, तुम्हें क्या पता कल्याण क्या होता है, जानते हो अपने आप को, आईना देख कर आओ। इस तरह के जो भाव होते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के, वो एक सम्यक दृष्टि या जिसको अपने आप पर आस्था है, भरोसा है, विश्वास है, वो सामने वाले के अंदर भी उस तत्व को जानता है, ठीक है ना। तो उसकी नजर क्या है, उस पंकज पर है, पंख पर नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए शालीनता, तो कुछ देशना देती, देशना मतलब कुछ बताती, अच्छी बातें बताती सी लगी। क्या कह रही है, महासत्ता माँ की गवेषणा, गवेषणा मतलब होता है खोज, और महासत्ता माँ, महासत्ता मतलब जो विशाल अस्तित्व को धारण किए हो, ठीक है, जो विशाल अस्तित्व को धारण किए हुए हो उसकी खोज करना। तो महासत्ता माँ क्या हुआ यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं जैसे चेतन, अपनी आत्मा, है ना, या प्रभु आत्मा, राइट, उसकी खोज, राइट, उसको कैसे पाया जा सकता है, वो हमें खोजना होगा। रास्ते हम कोई चुन लें तो जरूरी नहीं हम पहली बारी में ही सही रास्ता चुन लें, ठीक है ना। हमें उसकी सही रास्ते की खोज करनी पड़ती है। उस रास्ते की खोज के लिए पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ता है, हमें चाहिए क्या। तो हमें अगर महासत्ता माँ की खोज करनी है, उस आत्म तत्व की खोज करनी, तो क्या करना होगा, समीचीना एषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। तो समीचीना मतलब समीचीन जिसे कहते हैं सही सही, है ना। क्या करना है, सही, एषणा, एषणा होता है इच्छा, ठीक है ना। समीचीन एषणा और संकीर्ण सत्ता की विरेचना, संकीर्ण सत्ता क्या है, छोटी सोच, विरेचन होता है उसे छोड़ना होगा, छोटी सोच को छोड़ना होगा, और साथ में क्या कह दिया, अवश्य करना है तुम्हें। तो क्या क्या करना होगा, महासत्ता माँ की गवेषणा, उसकी खोज करनी है, समीचीन एचना यानी सही सही डिजायर्स करनी है, और छोटी सोच को छोड़ना होगा। इससे क्या समझ में आया, एक तो हमें समझ में आया यही कि अपने अंदर जो आत्म तत्व है हमें उसको पहचानना होगा, है ना, उसको पाने का क्या रास्ता है, उसी की इच्छा करनी होगी। समीचीन एषणा तो वही कहलाएगी ना। हालांकि करते हम उल्टा है इसका, करते क्या है हम जब भगवान के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर विषयों की इच्छा रहती है, जॉब लग जाए, हमारा परिवार अच्छे से चले, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है वो दूर हो जाए। तो हम कंटिन्यूअसली क्या डिजायर्स करते रहते हैं, विषयों की, राइट, संसारिक इच्छाएं करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, महासत्ता माँ की गवेषणा समीचीना एषणा। तो हमें करनी तो है डिजायर्स, लेकिन वो डिजायर्स समीचीन होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया कि हम जो सोचें वो पा सकते हैं, ठीक है, इतनी पावर हमारे अंदर होती है। लेकिन अगर हमारी सोच ही गलत हो तो हम जो चाह रहे हैं वही मिलेगा ना हमें। तो हम संसार चाह रहे हैं, संसार की वस्तुएं चाह रहे हैं, भोग चाह रहे हैं, तो हमें संसार के भोग मिलेंगे, संसार मिलेगा। लेकिन महासत्ता माँ की गवेषणा जो करेगा उसकी इच्छाएं कैसी होंगी, कि मैं अब अपने स्वरूप, जो मेरा विभाव है उनको दूर करूं, मेरे अंदर जो कंकर है उनको दूर करूं, मैं अपने आप को अब
कोई उससे अहंकार ना रखूं, रूप बदलता है मेरा तो बदल जाए, है ना। जो हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल देखा था कि बीज जब धरती में बोया जाता है तो वो फटता है और उसमें से पेड़ निकलता है, तो बीज को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है, तब जाके वो एक विशाल वृक्ष बनता है। ऐसे ही यहाँ माटी भी अपने अस्तित्व को खोती है, ठीक है ना। वो अपने जो जिस रूप में थी ओरिजिनल, उससे अलग होकर अब उसके अंदर पानी मिलाया जाएगा, उसे चाक पर रखा जाएगा, उसे आ, उसे अग्नि में जलाया तपाया जाएगा, कितने प्रोसेसेस से वो गुजर कर फिर अपने उस कलश के रूप को पाएगी। तो उसका जो ओरिजिनल रूप था जिसमें कि कंकर भी मिले थे, उसने उसको बिल्कुल भुला दिया, समर्पण कर दिया, ठीक है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ इच्छा करी तो अपने कल्याण की इच्छा करी। तो समीचीना एषणा, तो हमें भी ये देखना होगा अपने अंदर कि हमारे लिए गुरु क्या देशना दे रहे हैं। ये जो बातें हैं यहाँ पर, ये ऐसा नहीं समझिएगा कि अब माटी कह रही है हमें क्या मतलब है, ठीक है ना। ये एक आध्यात्मिक गुरु की कृति है, वो एक भी अक्षर यहाँ पर हमारे कल्याण के बिना नहीं लिखेंगे। तो हमें अपने लाइफ पर उसको घटाकर देखते रहना होगा, ठीक है। क्या हम माटी बनने की क्षमता रख रहे हैं? क्या हम में वो मृदुता है? क्या हम में उस स्वरूप को बदल पाने की क्षमता है? क्या हम अपने अंदर के कंकरों को अलग करने की इच्छा रखते हैं, उनको दूर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हमें अपने अंदर घटित करनी है। और क्या कहा, संकीर्ण सत्ता की विरेचना, छोटी सोच को छोड़ना होगा, बड़ी सोच। बड़ी सोच क्या है कि हम भी नर से नारायण बन सकते हैं। अभी तक तो क्या सोचते थे, हम फलानी कंपनी के डायरेक्टर बन जाएं, हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, हम एक छोटा सा बिजनेस करने लगे, हमें हमारी कम्युनिटी वाले जाने। ये सब क्या है, छोटी सोच है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तुम्हें भगवान बनना है। भगवान यानी पूरी सृष्टि का स्वामी, राइट। कम्युनिटी में तुम्हें लोग जाने उतना नहीं, तो सोच को बड़ा करना होगा, छोटी सोच को छोड़ना होगा, अवश्य करना है तुम्हें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अर्थ क्या हुआ? अनीता जी। हाँ, वही कह रहे कि सभी जीवों के प्रति आप यही सोचो कि सभी जीव भगवान बन सकते हैं, तो हमारा भी सभी जीवों के प्रति समता भाव रहेगा। बिल्कुल, यही निर्मल दृष्टि है ना। अगर हम हाँ ऐसी दृष्टि रखते हैं तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता है। 16 हाँ, साधारण भावना में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, बंद हो सकता इसलिए सबसे पहली भावना ही दर्शन विशुद्धि है। भावना, है ना। हाँ दर्श विशुद्धि में क्या है, सबके अंदर वही तत्व दिख रहा है। हाँ तो करा क्या हमने, एक अपनी दृष्टि ही तो बदली है, अपनी सोच ही तो बदली है ना। हम में भी वो शक्ति है तो दूसरे में भी वो शक्ति है। तो अपनी छोटी सोच की विवेचना करना है तुम्हें, उसको छोड़ना ही होगा। अब बड़ा देखो, कहते हैं ना कि बड़ा सोचोगे, ड्रीम बड़ा करोगे तो बड़ा मिलेगा, राइट। यहाँ पर उस बड़े से भी बड़ा सोचने को कहा जा रहा है, ठीक। और क्या कह रहे हैं, अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, लघुता का त्यजन ही, जैसा भी कहा ना, छोटी सोच को छोड़ना होगा। तो वो जो छोटी सोच है वो छोड़ने मात्र से ही जब हमारी दृष्टि बड़े की तरफ जाएगी, तो वही गुरुता का यजन ही, उस बड़े की तरफ हम उसको पाने की ओर चल पड़ेंगे। यजन होता है वैसे यज्ञ करना, अपनाना, पाना, ये गुरुता को पा लेना,
हम बड़े कब बनेंगे? जब हम छोटे पने को छोड़ देंगे, है ना? और यही शुभ का सृजन है। यहीं से अच्छे कुछ बनने की स्टार्टिंग होती है। ठीक है? अपार सागर का पार पा जाती है नाव। और नाव कब पार पाती है? जब उसमें कोई छेद ना हो। तो चाहे वो छोटी नाव भी होगी, वो भी पार पा जाएगी, अनलेस कि उसके अंदर खुद में ही छेद ना हो, है ना? छेद छेद होगा तो क्या होगा? नाव पार होएगी क्या? जहां खड़ी है वहीं की वहीं डूब जाएगी, है ना? तो लघुता हमें एक तरह से हमारे अंदर छेद की तरह से है, जो हमारी अगर इच्छाएं ही संसार की तरफ हैं, वो हमारे लिए क्या है? छेद है। हमें संसार की तरफ बढ़ाने वाली हैं हमारी ये विषयों की इच्छाएं, कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। ये एक तरह से हमारे लिए ऐसी इच्छाओं के रहते हम कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि हम इस शरीर के लिए ही सब कुछ मांगते रहते हैं। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, यहाँ जो छेद का अभाव भर, इसका जो मीनिंग है, अभाव का मीनिंग वो है छेद का ना होना, या हाँ, एहसास करना कि छेद नहीं है। छेद नहीं होगा तभी पार पा जाती है नाव। हाँ, हाँ। होते ना कि अगर हमारा भाव स्ट्रांग है, हम्म। तो मतलब यहाँ पे जो अभाव का मीनिंग है वो एब्सेंस है, या फील दैट देयर इज नो होल। हाँ, छेद छेद एक तरह से छोटापन भी है। हाँ हाँ, वो मेरे को समझ में हाँ। आया, तो हाँ, इसमें इसका क्या अर्थ तो लगाना चाहिए कि हमें। छोटापन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, होना है। हाँ, अगर वो छेद है, छोटापन है, तो हम कभी पार नहीं पा सकते। हम्म। लघुता का त्यजन नहीं, गुरुता का यजन। ठीक है ना? पहली लाइन में भी यही बात कही थी कि हमें छोटे पने को छोड़ना होगा, है ना? जो कंकर है वो कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, कभी कलश का रूप नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि उनमें अपने लघुता को छोड़ने की क्षमता या इच्छा ही नहीं है। वो अपने में ही अकड़े हुए हैं। बहुत सुंदर तरीके से आगे उनकी और बता रहे हैं। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। हाँ। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट न ही जल से है, न ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि नाव जो है हमारी लघुता को छोड़ेगी तभी पार हो सकती है। ठीक है? लघुता क्या है? हमारी कमियां। ठीक। हमें अपनी कमियों को छोड़ना ही होगा। जो हमारी कषाएं हैं, हमारे विभाव भाव हैं, उनको हमें छोड़ना होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी वो नाव जो है वो घबराई हुई दिखती है। किस कारण से? तो बता रहे हैं कि वो जो घबराहट है उसके अंदर, उस नाव में कभी कभी डोलपन दिखता है। ठीक है? कभी कभी वो हिलती सी लगती है, जैसे डर रही हो। क्यों करती है ऐसा? कहा कि ना तो वो जल से डरती है और ना जल की गहराई से डरती है। नाव को कभी मैटर नहीं करता इस बात का कि पानी कितना गहरा है ना? उसको तो बल्कि पानी होना चाहिए। क्या कहा यहाँ पर? जल की तरल सत्ता के विभाव से वो डरती है। जल की गहराई से नहीं डरती, जल से नहीं डरती, लेकिन जल की तरल सत्ता के विभाव से। तरल सत्ता का विभाव क्या फिर बताया यहाँ पर? अध डूबा हिम का खंड। ठीक है? जो ग्लेशियर होते हैं, जो हिम के होते ना, जो हमने टाइटैनिक मूवी देखी, उसमें जो शिप था वो पानी में नहीं डूबता अगर वो हिमखंड से नहीं टकराता, ग्लेशियर से नहीं टकराता। तो उस बड़े सारे विशालकाय शिप को किससे डर लगा, किससे प्रॉब्लम हुई? उस हिमखंड से। और वो हिमखंड क्या था? देखा जाए तो जल का ही तो रूप था। जल की तरल सत्ता का विभाव था। जल जब अपना ओरिजिनल स्वभाव छोड़ दे और अकड़ जाए,
है ना, उसमें अकड़ाहट आ जाए कि मैं अब बहूंगा नहीं, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। तो ऐसे कुछ तरल जल के उस रूप से वो डरती है। ठीक है, उसको अगर हम अपने पर घटित करें तो, कि हम जब हमारे अंदर मान मान आ जाता है, वह मान हमारे लिए डुबाने का कारण बन जाता है, हमें डुबाने का कारण बन जाता है। चाहे वो हमें अपने शरीर पर मान आ जाए, चाहे अपने परिवार पर, अपनी स्टेटस पर, अपनी हमने क्या अकम्प्लिश किया है, उन चीजों पर तो हम किसी के आगे झुकना रेडी नहीं होते। हमने गुरु भी होंगे ना, तो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना, मान हमारा इतना नुकसान कर देता है और हम एक तरह से इस संसार सागर में फिर से डूब जाते हैं इस मान के कारण। तो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। या जी जी, ये तरल सत्ता मीन्स क्या हो, मेरे को नहीं वो समझ में आया। तरल सत्ता अभी बताया ना, जल तो लिक्विड होता है ना, हम्म। और बर्फ क्या है, वो भी जल का ही रूप है, राइट। या लेकिन वो जल का तरल रूप नहीं है, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, ओके ओके, थैंक है यू ना। थैंक तो उसने यू। अपनी जब तरल सत्ता से विभाव होता है, उससे अगेंस्ट जाना, ऑपोजिट जाना, हम्म। अब वो लिक्विड ना होके हार्ड हो गया, या और उसी जल में जो वो तैर रहा है, तो नाव उस तैरते हुए हिमखंड से डरती है कि ये मुझे डुबा सकता है, हमें और कोई नहीं डुबा सकता, हमारा मान ही हमें इस संसार में भटकाता है। ठीक है ना, मान के कारण, मान में बाकी कमियां भी जो हमारी कषाय हैं उनको भी लगा लेना, उन्हीं के कारण, कषायों के कारण ही हम इस संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। हमें कोई और दूसरा पकड़ के संसार में घुमाए, ऐसा नहीं, हम अपने लोभ से खुद ही इस संसार में घूम रहे होते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या डिस्कशन करना है। नहीं, चारू जय जिनेन्द्र, मैंने कहा ये चीज मतलब जैसे कि अभी तुमने भी बताया, इसको कंकर को अपने लोभ, कषाय, मान, अभिमान, इन सब चीजों से ले लो, और बीच बीच में इसको मिट्टी को अच्छा वो दिल वाला लगा के और दूसरे अपने से मतलब मिलाते चलो, या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करना ही वही है। कहीं पर हाँ भी इसको एज अ पोयम पढ़ रहे हैं हम, एक कविता है, महाकाव्य है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक एक हाँ, लाइन को अपने मतलब ऊपर। एक एक लाइन को ना अपने साथ अगर लगाते चलो बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे अंदर का हिमखंड क्या है, हमारे अंदर हाँ, का मान क्या है, उसको वही, हमें देखना होगा। और वो हमारे लिए बिल्कुल। क्या करता है, आगे बता रहे हैं, वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। हम्म, सरलता, हमारे अंदर की सरलता छिन जाती है, हमारा मान हमें झुकने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम, हमारी सरलता चली जाती है, और जो सरल नहीं है वो तो फिर मोक्ष मार्ग में चल ही नहीं सकता। वही वही। तो बहुत बहुत ही एक एक लाइन अपने लिए है और बहुत मार्मिक है। ठीक है, तो ये कहना, कहने वाली बात यह है कि हम ये नहीं समझे कि शास्त्र ही सब कुछ कहते हैं। ठीक है ना, शास्त्र से हटकर भी चाहें हम, तो हम चीजों को पा सकते हैं। ये हमारे लिए निमित्त है, बेसिकली हमारे कल्याण का निमित्त जरूरी नहीं है शास्त्र के फॉर्म में ये हो। एंड रिजल्ट भले ही हमारा ये है कि हाँ, हमें देव गुरु शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा न हो जाए कि वही हमारा कल्याण करने वाले हैं, राइट। शिल्पी की तरह हमें भी ऐसे ही देव शास्त्र गुरु चाहिए, लेकिन वही एक तरीका है, ऐसा नहीं, मतलब इन द सेंस कि उन तक पहुंचने का तरीका। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमारे अंदर उस तरह की मृदुता, कोमलता, सरलता है कि नहीं है, तो ये भी अपने अंदर झांकना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अरे दुनिया में सरलता के साथ काम नहीं चलता, कठोर तो बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी सोच अब अपनी नहीं रखनी। अब समझ लीजिए
कि ये समय आ गया अपने मन को भिगाने का, अपने हृदय को भिगाने का, क्योंकि भीगा हुआ हृदय ही अपना कल्याण कर सकता है। आप ये मानकर चलिए कि कल्याण करना है तो दुनिया से अलग चलना होगा। दुनिया अगर मान में अकड़ी है कि 2-4 गालियां ना दे दूं तब तक काम नहीं होता, वो सोच छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ प्रियंका जी, आपने हाथ रेस किया। मेरा प्रश्न यहाँ सरलता से है कि हम्म, सरलता दैनिक जीवन में कैसे सरलता को लाया जाए प्रैक्टिकली। ओके। सरलता होती है हम जैसे हैं वैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से भी हैं, राइट? या ये कहिए कि हम हर बात को बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, ठीक है ना? हमने कोई शब्द सुने और हमने बड़ी सरलता से उसका जैसे हमें समझ में आए थे हमने आंसर कर दिया, ठीक है ना? जैसे एक बच्चा है ना? बच्चे का एग्जाम्पल लिया जाता है हमेशा सरलता में, क्योंकि उसके पास इसकी प्रचुरता है, हम इसलिए बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे। क्या है? बच्चे को जैसे 2 बच्चे खेल रहे होते हैं, एक से लड़ाई हो गई, थोड़ी देर झगड़े, रोए धोए और देखा तो 1 घंटे बाद फिर उसी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या है? ये सरलता है कि मैं अकड़ू नहीं कि भाई मेरे से उसने लड़ाई करी तो करी कैसे, अब जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं मांगे मैं तो बात ना करूं। तो ये सरलता है कि नहीं, इट्स ओके, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे भी और उसको भी मेरी, मतलब एक तरह से इट्स ओके कह के आगे बढ़ना, हाँ, तो अड़ना नहीं। भेद विज्ञान भी इसी में आएगा क्या कि जिस जिस चीज का जो स्वरूप है वो सरलता में ही आ जाएगा क्या? हाँ, भेद विज्ञान एक क्रिया है, भेद विज्ञान एक टूल है, सरलता उसका रिजल्ट। अगर हमारे अच्छा। अंदर सरलता है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भेद विज्ञान या तो कर चुके हैं या कर पा, हम्म करने में हम सक्षम हैं, ठीक है? सरल हम्म सरल व्यक्ति ही, जो सहज और सरल है, वही हम्म आनंद को पा सकता है, ठीक है? जैसे माटी में सरलता थी, है ना? वही हाँ कलश बन सकती है। अगर माटी अकड़ जाए कि नहीं मुझे तो छनना ही नहीं, हम्म मुझे तो गीला ही नहीं होना, मुझे गीला होना पसंद ही नहीं हम्म है ना? उसने क्या हम्म सरलता दिखाई? गुरु, शिल्पी, आपको जो करना है करो, मुझे मंजूर है। ये एक हम्म सरलता का उदाहरण है ना? हम्म, मानी क्या होगा? अकड़ जाएगा, मैं जैसा कहूं वैसा करो, हाँ ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ हाँ मतलब हाँ वह है, क्लियर तो है ये। हम्म। लेकिन डे टू डे लाइफ में इसको कैसे अपना चेक पॉइंट कैसे लगाया जाए, कुछ ऐसा बताएंगे आप जैसे। हाँ, जो मुझे समझ में आता है, देखो सरलता हाँ, एक पर्सनालिटी का ट्रेट है, एक हम्म क्वालिटी है, राइट? तो हम्म सरलता तब है जब हम जैसे कोई अच्छा सा दृश्य देख रहे हैं, जो भावुक हाँ दृश्य है और हमारा मन भीग जाए, हम्म दैट मीन वी आर सरल, हम्म ठीक है? जब किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमारा मन उसको 4 सुनाने का ना हो, तब हम कह हाँ सकते हैं सरल है, हाँ है ना? समझ गई। तो सरलता हाँ एक गुण है, हाँ ठीक है? तो ये डे टू डे में कैसे लाएं? तो जितना हाँ ज्यादा हम महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं हाँ कि वो कैसे थे, हम्म तो हमारे अंदर सरलता आती जाती है अपने आप, हम्म ठीक है ना? तो हम अपने हाँ मान को घटाएं तो भी हाँ सरलता अपने आप आती जाती है, लानी नहीं पड़ती, सरलता हमारा स्वभाव है, स्वभाव है। हाँ ठीक है? ठीक है। हाँ धन्यवाद। श्योर, नो। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ रोशन। जैसे हमने मान से समझा कि मान को अगर हम खत्म करेंगे तो हम सरल बनेंगे, हम्म, राइट? तो बिल्कुल। ऐसे निर्विकल्प निर्विकल्प होने से क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं विकल्प नहीं करना, राइट? हम्म हम्म तो हम सरलता से ये दोनों सेम हम्म, होंगे कि हाँ, निर्विकल्प अलग हो जाता है? सरल जो होते हैं ना, उनके अंदर संकल्प विकल्प भी कम हो जाते हैं, और जिनमें संकल्प विकल्प कम होते हैं उसको निर्विकल्पी कहते हैं। पूरी तरह से निर्विकल्प हो गया क्या? नहीं, ठीक है ना? देखो,
अपनी तरफ से हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतने सरल बनते जाएं। जैसे बच्चा है, राइट, तो थोड़ी देर तो झगड़ा ना, उतनी देर का विकल्प हुआ और फिर नॉर्मल हो गया। ठीक, ऐसे ही हम भी जितनी कोशिश करें, मान को जितना घटा सकते हैं, जितना जितना घटेगा उतने सरल होंगे, जितने जितने सरल होंगे उतने संकल्प विकल्प कम होंगे, क्योंकि सरल व्यक्ति ही समता की साधना कर सकता है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ठीक है ना? बढ़िया। हम्म, कल आपने कहा था ना चारू जी, आपने कि समता महाराज जी ने कहा था आपको समता रखो समता गृहस्थी में, की साधना। वही तपस्या है। बिल्कुल तो बहुत ही मतलब एक ही शब्द काफी गहरे तक उतर जाता है, तो वो बहुत काम बिल्कुल आता है। बिल्कुल काम आता है। और ये लाइफ का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। गुरु की एक लाइन भी अगर हमने जीवन में उतार ली है ना, तो वो लाइन ही सार बन पहले जाती है हमारे पहले कोर्स से बन मूक माटी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था शुरू में, पर अभी तो इतना अच्छा लगने लगा, आप समझा रही हैं तो जाती है। लगने लगा इसी को सुनते रहे। मतलब पहले हाँ, लगा था मूक माटी हाँ में हाँ कुछ चारू भी, जी, हाँ हाँ कुछ भी मन नहीं लग रहा था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्योंकि अब आप आचार्य श्री के भावों से जुड़ रहे हैं, इसलिए अच्छा हाँ लग रहा हाँ, आपके है। समझाने का तरीका भी बहुत ही मतलब सरल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक। नीति जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ सर जी, मुझे बस एक चीज बोलना था। जैसे ये सरलता और मान का मतलब, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर क्षमा हमारे अंदर है, सबको क्षमा करने की क्षमता है, तो क्या ये दोनों चीज अपने आप नहीं होंगी ऑटोमेटिकली? बिल्कुल होंगी। मानी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता ना, आप समझ रहे हैं? जो हमारी क्वालिटीज हैं, क्षमा हमारा गुण है, हमारी आत्मा हम्म। का गुण है क्षमा, वो कर लानी नहीं पड़ती किसी के हाँ कहने वही, से अगर हम क्षमा अगर हमारी आत्मा में है, ऑलरेडी। हाँ, तो ये मान और ये सरलता, ये मान अपने आप ही दबेगा, राइट? और अरे सरलता अपने आप ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तभी कही ना, सरलता हमारा गुण है, उसे लाना नहीं कहीं से। मान हम्म। हमारा विभाव है, हमारा स्वरूप नहीं है मान करना। ठीक है ना? तो उसे हमें दूर करना है। जो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी कंकर है हमारे लिए वो, राइट। तो हमें हम्म। उसको दूर करना है, ताकि हमारे जो ओरिजिनलिटी है, सरलता है, क्षमा है, त्याग है, अकिंचन है, ये सब हमारे ओरिजिनल गुण है। हम्म। ये हमें कहीं से हम्म। लाने नहीं है, ये सबके अंदर में है, ऑलरेडी है। आप ये देखिए कि कभी कभी आपने कभी देखा हो एक पर्सन जो बहुत मानी है, लेट से जीवन में उसके ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो गई कि अब उसकी आंखों से पानी बहने लगा, उसका हृदय एकदम भीग गया किसी कारण से, बहुत बड़ा कोई कारण बैठा, राइट। तो अब उसका, इसका मतलब मान हट गया, राइट। हम्म। तो मान हटने से वो सरलता, वो मृदुता, वो ऑलरेडी अंदर में थी, वो बाहर से कहीं लानी नहीं पड़ी। मान हम सीखते हैं दूसरों को देख देख के। बस सब चीज का मेन वही है आंसर, कि क्षमा अगर हमारी आत्मा में है तो सब चीज ऑटोमेटिकली होने लगेगी। हाँ, जो सरल होगा वही क्षमा कर पाएगा, है ना? कितना हम्म। सिंपल सा है। ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। सरलता हमारे लिए, सरलता और सहजता सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म। चलिए, मार्दव थैंक यू। आर्जव सारे सब मिलके सरलता बनती है, एक धर्म से सरलता नहीं बनती है। हाँ, इसलिए जो मन में हो, जो वचन से करिए, वचन से करिए सो तन से करिए, ये चीज एक्चुअली सरलता में, जो निश्चय से सरलता बोली है वो इससे बोली है कि तीनों योग से आप सरल होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीजें आती हैं मन में, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इनको लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ हो जाता है तो आपके अंदर मतलब सब मतलब मान भी खत्म हो जाता है और क्षमा भी आती है, लेकिन फिर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर से आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ये लंबे समय तक बना रहे और हमेशा के लिए बना रहे? तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए दो तीन प्रैक्टिस। चीजें, हाँ प्रैक्टिस, दो तीन चीजें बताई हैं। एक तो ये कि जो है हमारी संगति अच्छी हो, है ना?
हमारे ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना हो जो ऑलरेडी सरल हो। आप सोचिए, एक सरल व्यक्ति के साथ सरल होना बहुत इजी है, ठीक है ना। एक मानी के साथ हम मानी हो सकते हैं, लेकिन एक सरल के साथ हम सरल भी हो सकते हैं, वो चीज। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। दूसरा, हम जो अनुप्रेक्षाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, है ना, उनका चिंतन करें बार बार। और 4 भावनाएं जो हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, कारुण्य और माध्यस्थ भाव, ये 4 का हमेशा ध्यान रखें। मैत्री भाव जगत से मेरा मेरा सब जीवों से नित्य रहे, है ना। तो जब हमारा मैत्री भाव रहता है तो वो सरलता के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो 4 भावनाएं भी हम हमेशा याद रखें। दुखी, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्मे करुणा स्तोत्र बहे, ठीक है ना। तो हम फिर अपनी सरलता से कभी दूर जा ही नहीं पाएंगे, बहुत अच्छा। ठीक है। चारू जी एक चीज और है। एक बात, आई थिंक कुसुम आंटी ने हाथ रेस किया, उन्हें ले लें। हाँ, मैं ऐसा कहती थी कि हम ऐसा सोचे कि हमें हमारे आत्मा का कल्याण करना है, तो फिर ये सब अच्छे जो जो अच्छा या चाहिए उसको ही सिलेक्ट करनी चाहिए, वो दूसरा भूल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखिए, एक बात सोच के नहीं, हमें हमारा आत्मा का कल्याण करना है, तो बस फिर सब गोल अच्छा रखना। आने लगेगी। हाँ, एंड देर इज ऑलवेज अ चॉइस, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, ये याद रखिएगा। कभी भी जीवन में हम पाप करते हैं तब भी हमारे पास पुण्य करने की चॉइस होती है, हम पाप को चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर हमेशा चॉइस रहती है, और हम शायद संस्कारवश गलत को चूज कर लेते हैं और फिर संसार में चक्कर लगाते हैं। तो उस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमारे अंदर पावर है चूज करने की। तो सही चूज करने की जो क्षमता है वह भी हमारे अपने अंदर, तो उस तरह का विवेक लाना होगा। थोड़ा पेशेंटली डिसाइड करना होगा कि मेरी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, मैं वो चूज करूँ, ठीक है ना। बढ़िया। निधि जी कुछ शॉर्ट में कह रहे थे तो आप कह दीजिए, फिर एंड करते नहीं, हैं। मैं नन्दा जी अभी बोले थे ना कि उस चीज के लिए ना अपन एक चीज और कर सकते हैं। किसी भी रत्नत्रयधारी को अपना आइडियल बना लीजिए, मान लीजिए, और बस फिर फॉलो करिए। आप अपने आप ही सब चीज ऑटोमेटिकली अंदर आने लगेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही रोल सही। मॉडल, क्योंकि इसको रोल जैसे मॉडल। आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक आइडियल एक्टर ढूंढते हैं, और उसके जैसा बनने की, उसको हाव भाव, उसकी एक्टिंग का तरीका, वो सब नोटिस करते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक शांति के मार्ग पर चलना है, मोक्ष के मार्ग पर चलना है, तो उस पर जो चल रहे हैं, है ना, उनमें से किसी को चुन लीजिए और उसको बहुत गहरे से ऑब्जर्व कीजिए, तो अपने अंदर भी चेंजेस आते चले जाए। बिल्कुल सही। चलिए, काफी समय हो गया, इसी के साथ अपना सेशन एंड करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार डम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।